हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, कैसे ये डिफरेंट ऑपरेशंस को हम सेग्रीगेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस की कैटेगरी में, और इनके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे लेजी इवैल्यूएशन को स्पार्क के अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड एक्शंस। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ मल्टीपल पाइस्पार्क की कमांड होती हैं। ठीक है, अगर आप पीछे वीडियोस को अगर जाके देखें तो आपको याद होगा कुछ ऐसी कमांड्स थी हमारे पास। तुमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। ये आप कमांड अगर देख पाएँ तो रिपार्टीशन, कोलियास, कैशे, टेक, लिमिट। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट कमांड्स थी। टेम्प व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट, विद कॉलम लिमिट, ये मल्टीपल कमांड्स थी, हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस करी थी। अगर आप इन वीडियोस को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ कमांड्स को मैं बोल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक कुछ कमांड्स मेरी थी वो ट्रांसफॉर्मेशन थी, और कुछ को मैं बोल रहा था एक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं बोलूं तो लेट्स से मेरे पास अगर यहाँ पर विद कॉलम की मैं कमांड की अगर बात करूं, विद कॉलम। ठीक है, ये किस लिए होता है? कॉलम एडिशन के लिए होता है डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, या फिर मैं अगर बात करूं विद कॉलम रीनेम्ड। ठीक है, ये किस लिए होता है? कॉलम रीनेमिंग के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा आपने ड्रॉप भी देखा हो, मल्टीपल कमांड्स है मेरी। ठीक है, अगर आप इनको देखें तो इन कमांड को हम कह रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन हैं ये। ठीक, ये हमारी क्या थी? ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्शंस की तो हमारे पास कुछ कमांड्स थी। लेट्स से शो, डी एफ डॉट शो थी ना हमारे पास। उसके अलावा डिस्प्ले डी एफ थी, या डी एफ डॉट डिस्प्ले, सिमिलर ही है वो। ठीक है, शो, डिस्प्ले, हेड, ठीक है, और टेक, ये सब जो हमारी कमांड्स थी इनको हम बोले थे हमारी एक्शन। अब हम क्यों एक कमांड को ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, क्यों एक कमांड को हम एक्शन बोल रहे हैं? भाई हमारे पास ये हैं तो डिफरेंट ऑपरेशन ही ना, बट फिर हम क्यों इनको मल्टीपल कैटेगरीज में हम तोड़ रहे हैं? लाइक ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारा एक्शन है। इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक कमांड है यहाँ पर विद कॉलम। ठीक, अभी हम इसका ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन आपके वो ऑपरेशंस हैं जो आपको न्यू डेटा फ्रेम देते हैं। ठीक, अब कैसे आपको पता चला न्यू डेटा फ्रेम दे रहे हैं भाई? कुछ नहीं है, लेट्स से आपका एक df1 था। ठीक है, उसमें आपने लिखा df1 डॉट विद कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे आपने f1 नाम से कॉलम ऐड कर दिया। ठीक, अब होगा क्या? इस df में जो पहले था आपका df1, उसमें एक कॉलम ऐड हो गया f1 नाम से। अभी ये करंट जो df1 था उसी को ओवरराइड करके df1 बन जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर df2 ले लूँ, ठीक है, df2, और अब इसको मैं बोलता हूँ कि लाइक भाई मेरा df1 है, उसमें एक कॉलम ऐड कर दो f1 नाम से, और उसको मैं नाम देता हूँ df2। तो हमारे पास
अब जो df1 था उसमें मान लीजिए हमारे पास 5 कॉलम थे, अब मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया f1 नाम से, 6 कॉलम हो गए मेरे पास। तो वो ऑपरेशंस जो हमें न्यू डेटा फ्रेम देते हैं, ठीक है, या फिर पुराने डेटा फ्रेम से चेंज डेटा फ्रेम देते हैं, अगर मैं बोलूँ सिंपल वर्ड्स में, उनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, न्यू डेटा फ्रेम देते हैं हमें, ऐसे ऑपरेशंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, सिंपल वर्ड्स, वन लाइनर में आप समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशंस आर दोज ऑपरेशंस विच प्रोवाइड अ न्यू डेटा फ्रेम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी क्या है, एक्शन की। ठीक है, एक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्शन क्या होते हैं, हमारे पास एक कमांड थी लाइक शो। ठीक है, या फिर अगर मैं डिस्प्ले की ही बात कर लेता हूं। ठीक, अब आप देखेंगे तो ये शो और डिस्प्ले जो है, ये कभी भी आपको नया डेटा फ्रेम नहीं देते हैं। क्यों? आपने कुछ चेंज थोड़ी करा है डेटा फ्रेम, जो भी आपका डेटा फ्रेम था, आप उसी डेटा फ्रेम को आप चेक करना चाह रहे हो। लाइक आपने काउंट चेक करने हैं, df.count से आपने चेक करना है आपका डेटा फ्रेम दिखता कैसा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं। आपने फर्स्ट लगाया तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड को चेक करना चाह रहे हैं, आपने हेड लगाया तो आप फर्स्ट 5 रोज को, या फिर जितने भी आपने नंबर पास करें उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आप चेक करना चाह रहे हो। आप बेसिकली अपने डेटा को चेक करना चाह रहे हो कि ये कैसा दिखता है, क्या क्या इसमें वैल्यूज़ हैं, फील्ड में कैसी कैसी वैल्यूज़ आ रही हैं। उन सारी कमांड्स को हम बोलते हैं एक्शंस। ठीक, ऐसी कमांड्स को हम बोलते हैं एक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, दोज ऑपरेशंस विच डोंट प्रोवाइड न्यू डीएफ, न्यू डेटा फ्रेम, आर एक्शंस। ठीक, इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। The operations which don't provide new data frames are actions, or the operation which we can use to showcase our data to check what are the values which we are getting inside our data frame are considered as actions। ठीक है, अब हमारे पास अगर यहाँ पे एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्लियर हो गया है, तो अगर हम इसको बात करें तो अब हमारे पास नीचे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पार्क के अंदर, ये है लेजी इवैल्यूएशन। अब ये अच्छा खासा एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है स्पार्क का, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा। और इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, इसमें आपको फंसाएंगे, और अगर आपने सही से जवाब नहीं दिया है और आप क्लियर नहीं हो इस लेजी वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को लेके, तो इंटरव्यूअर लेके चला जाएगा भाई साहब आपकी। इस चीज़ को अच्छे से समझना, लेजी वैल्यूएशन होता क्या है। हमारे पास दो चीज़ें थी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, और दूसरी थी हमारे पास, एक तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी और दूसरी थी हमारे पास एक्शन। अगर मैं पाइथन की बात करूं, या पांडास में जो हम कोई भी डेटा फ्रेम बनाते हैं, पांडास जो डेटा फ्रेम होता है हमारा, अगर हम उसमें एक कॉलम भी अगर हमने ऐड करा है, ठीक है, ऐड करते हैं हम उसमें एक कॉलम, ठीक है, अगर मैं पांडास में कोई कॉलम ऐड करता हूँ तो होगा क्या, मेरे पास पांडास में कॉलम ऐड करने के बाद वो सारा जितना भी डेटा फ्रेम है, लेट्स से हमारे पास एक डेटा फ्रेम में 100 के रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, अब ये क्या करेगा, उस पूरे डेटा फ्रेम पे पहले ये सारा ऑपरेशन रन करेगा। ठीक, जो भी ऐड कॉलम है, जो भी हम आप कॉलम ऐड कर रहे हैं उसमें जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं, उस उन आपके 100 के रिकॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग वो उस कॉलम को ऐड करेगा, और जब वो कॉलम को ऐड कर देगा उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बात करूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर लेट्स से हमारे पास एक डेटा फ्रेम है df1, ठीक है, और इसको मैंने लिखा हुआ है लाइक df डॉट
अब मैंने यहाँ पर कॉलम ऐड कर दिया, ऐड कॉलम, कमांड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। पांडास में जिस कमांड से हम करते हैं कॉलम एडिशन, वो लेट्स से अभी लिख देते हैं। पांडा में हमने यहाँ पे कमांड ऐड कर दी और ऐड मैंने कर दिया F1, ठीक। मैंने यहाँ पर अपने DF में F1 नाम का कॉलम ऐड कर दिया और उसमें लेट्स से मैंने वहाँ पर वैल्यू पास कर दिया 5, ठीक। और हमारे पास DF में रिकॉर्ड थे लाइट से 1000, ठीक। अब DF1 जब तक वो प्रॉपर नहीं बना लेगा एक कॉलम ऐड करके और 5 वैल्यू उसमें पास करके, तब तक वो नेक्स्ट कमांड जो होगी लेट्स से हमारी DF2 है, और इसी में मैं क्या करता हूँ DF1 और फिर उसके बाद एक कॉलम ऐड कर देता हूँ मैं F2 और उसमें वैल्यू में पास कर देता हूँ 7, ठीक है। अब जब तक ये वाली एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं हो जाएगी, जब तक ये चलेगी नहीं। क्लियर? ये पांडास का कॉन्सेप्ट है और पांडास ऐसे ही चलती है, 1 बाय 1 ईच रो में जो आपका कमांड है उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो नेक्स्ट रो पे जो भी आपने ऑपरेशन कराया उसको चलाएगी, यही है। बट स्पार्क में ऐसा नहीं होता। स्पार्क है चालाक, वो क्या करती है, वो क्या करेगी, भाई आप एक काम करो, आप मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन दे दो जो आप डेटा फ्रेम पे करना चाहते हैं। लेट से आपके पास एक DF था, आपने रीड करा है spark.read.csv और उसके बाद आपने यहाँ पे माउंटेड लोकेशन अपनी पास करती है, ठीक है। अब आपके पास ये DF आ गया, अब आपने इस DF को चेंज करा DF1 से और इसमें क्या करा कि भाई DF डॉट विद कॉलम और आपने यहाँ पर F1 ऐड कर दिया, ठीक है, और उसमें 5 वैल्यू डाल दी, ठीक। उसके बाद आपने फिर से DF2 करा, ये क्या कर दिया आपने DF1 डॉट विद कॉलम और ये आपने क्या करा F2 फील्ड ऐड कर दिया और उसकी वैल्यू डाल दी 6। लेट से आपने क्या करा, फिर से DF3 भी ऐड करा और DF3 क्या है आपका DF2 से बन रहा है और वो क्या कर रहा है, ड्रॉप कर दे रहा है। आपके पास कोई पहला कॉलम होगा लेट से ID, ठीक है, आपने वो पास कर दिया। तो आपके बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। आपने सबसे पहले फाइल रीड करी है, एक CSV फाइल रीड करी है आपने, उस CSV फाइल में आपने F1 नाम का कॉलम ऐड कर दिया, फिर उसके बाद आपने F2 नाम का कॉलम ऐड कर दिया, उसमें 5 और 6 वैल्यूज पास कर दी रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद आपने जो आपका DF2 बना था उसमें से ID कॉलम को ड्रॉप कर दिया। क्लियर? पांडास में अगर आप यही काम कराते तो पांडास भाई साहब क्या करता, पहले इसको एग्जीक्यूट करता, फिर इसको एग्जीक्यूट करता, फिर इसको एग्जीक्यूट करता, फिर इसको एग्जीक्यूट करता, ठीक। लेट से आपको फाइल रीड करने में लग रही थी 2 मिनट, ठीक, और एक कॉलम को ऐड करने में लग रही थी 2 मिनट, ठीक। वहीं पर अब अगर मैं पूरे एग्जीक्यूशन की इसकी बात करूं, कंप्लीट एग्जीक्यूशन की, तो 2 2 2 2 4, ठीक है, तो 8 मिनट में ये पूरा एग्जीक्यूट होता है क्योंकि वो ईच रो को एग्जीक्यूट करता है एज एन ऑपरेशन, ठीक। स्पार्क में ऐसा नहीं होगा। भाई स्पार्क क्या करेगा, भाई साहब आपने मुझे ये दे दिया है कि भैया मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, ठीक है। मैं एक क्या करूँगा, मैं एक लीनियज बना के रख लूँगा, ठीक है, लीनियज बना के रख लूँगा मैं। लीनियज क्या है कि भाई सिंपल वर्ड्स में अभी है, तुम समझना, ठीक है, ज़्यादा घुसना मत इसमें। लीनियज और डैग का कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे, ठीक। लीनियज और एक और चीज़ होती है हमारे पास डैग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। अब ये लीनियज और डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ क्या हैं, इनको हम आगे समझेंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं पता है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में लीनियज और हम इनको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब लीनियज और डैग के फॉर्म में ये बना लेता है कि भाई साहब आपने मुझे क्या क्या काम दिया। सबसे पहले तो मुझे एक फाइल रीड करनी है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक F1 नाम का कॉलम ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा F2 नाम का कॉलम ऐड कर दूंगा, फिर ID नाम का कॉलम ड्रॉप कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये इनको चलाएगा ना, तो ये मैक्स टू मैक्स सेकंड्स में चल जाएगा, ठीक है, 5 सेकंड मान लेता हूँ मैं इनको, ठीक है। बट अभी तक भी उसने प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं करा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है भाई साहब, उसने अपने पास एक रोड मैप तैयार करके रख लिया है, ठीक है, उसने एक ग्राफ सा तैयार करके रख लिया है कि भाई साहब मुझे क्या करना है, हो जब मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू, मेरे पास फाइल रीड कर ली, उसके बाद मैं F1 करूँगा, उसके बाद मैं F2 करूँगा, उसके बाद ID ड्रॉप करूँगा। जब मेरे पास ये सारे काम हो जाएंगे और मुझे कोई बुलाएगा कि हाँ भाई आओ ये डेटा फ्रेम हमें चेक करना है, हमें देखना है,
या फिर कोई हमें एक्शन कॉल करके देगा, लेट्स से उस डेटा फ्रेम पर df3 पर, ठीक है, या फिर df पर या df2 पर कोई भी अगर हमें एक्शन कॉल करना होगा, एक्शन मतलब वही डिस्प्ले शो, ठीक है, कोई भी हमने अगर एक्शन कॉल करा, अब वो जाएगा इस फिर से लीनियज के पास। ओ भाई मेरा लीनियज कहाँ, ओहो हो मेरा लीनियज ये रहा। अब इस लीनियज के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा। अगर df3 मांगा है तो वो id तक जाएगा, अगर df2 मांगा है, ठीक है, तो वो f2 तक ही रहेगा, और अगर df1 मांगा है तो f1 तक ही रहेगा। ठीक, बेसिकली वो जब तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करने वाला है, जब तक आप एक्शन को कॉल नहीं करते हो, ठीक है, ये है सिंपल। तो सिंपल वर्ड्स में हम अगर बोलें, आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को एक लीनियज में स्टोर करके रख लिया जाएगा, बट एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा, जब आप एक्शन को कॉल करोगे। क्लियर है ना? अगर नहीं है तो आप बता देना, हम आगे भी इसको डिस्कस कर लेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर वन लाइनर अगर मैं बात करूं, लेजी इवैल्यूएशन इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट वेयर एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टार्ट until an action is triggered। कि भाई सिंपल हिंदी में बता रहा हूँ कि भाई मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा जब तक मैं किसी एक्शन को कॉल ना कर लूँ। मतलब मैं कितना भी कॉलम में अपने ऐड करता रहूँ वैल्यूज़, कितने भी रीनेम करता रहूँ कॉलम, कितने भी ड्रॉप करता रहूँ कॉलम, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में करता रहूँ अपने डेटा फ्रेम पर, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, स्पार्क को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो होश में जब ही आएगा जब उसको कोई एक्शन बुलाओगे, ठीक है, वो सभी सारे वो स्टेप्स जो हैं जब ही एग्जीक्यूट करेगा जब एक्शन को कॉल किया जाए। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको ना बार बार चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार में सारे एग्जीक्यूशन कर देगा, इंस्टेड ऑफ पांडास में जैसे वो एक एक करके करता रहता है ना, पर स्टेप 2-2 मिनट ले रहा है। पाइसबाग में ऐसा नहीं करने वाला, वो पैरेलल एग्जीक्यूशन चलेगा और एक ही बार में वो सारी चीज़ों को जो भी आपने लीनियज में मेंशन कर रखी हैं उन सबको वो एक ही बार में प्रोसेस कर देगा। ये लेजी इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है और ये स्पार्क का एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यूज़ में ये जनरली पूछा जाता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में आएंगे और आपका वो इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप इस चीज़ को बता पाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक्शंस और लेजी इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर इसमें इन तीनों टॉपिक में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। हम उन टॉपिक्स को आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे या फिर एक Q&A टाइप का सेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।